की गर्दन पर फेर दिया। बाप बेटे की इस अजीम कुर्बानी पर कुदरत खुदाबंदी जोश में आई और अल्लाह जल्ला शानुहु के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत के बागात में पले सफेद रंग के खूबसूरत मेंढे को लेकर हाजिर हुए। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ज़िबा से फारिग होकर आंखों से पट्टी हटाई तो हैरत ज़दा रह गए। बेटे की जगह एक हसीन मेंढा ज़िबा हुआ पड़ा था, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसी असना में गैब से आवाज़ आई, ए इब्राहिम, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस बेमिसाल जज्बा इसार, इताअत व फरमाबरदारी, जुर्रत व इस्तकामत, तस्लीम व रज़ा और सब्र व शुक्र पर मोहर तस्दीक सब्त करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और हमने इस्माइल की अजीम कुर्बानी पर उनका फिदिया दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने दोनों बरगुज़ीदा और जलीलुल कदर बंदों की ये अदा इस कदर पसंद आई कि उसे इताअत, इबादत और कुर्बत इलाही का जरिया करार देते हुए क़यामत तक के लिए जारी फरमा दिया। दोस्तों, याद रहे कि अभी आप अलैहिस्सलाम 15 बरस ही के हुए थे कि वालिदा माजिदा वफात पा गई। वालिदा की जुदाई का आपको बड़ा सदमा था, अब अकेले रह गए थे। चुनाचे वालिद के पास मुल्क शाम जाने का इरादा फरमाया, लेकिन कबीले और शहर के लोगों को आप अलैहिस्सलाम की जुदाई गवारा न थी। लिहाजा कबीले वालों ने आप अलैहिस्सलाम का निकाह अमालीक कबीले की एक लड़की अमारा बिन्नत साद से कर दिया। एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिलने के लिए आए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद न थे। उनकी अहलिया का रवैया इंतहाई नामुनासिब था, तो वो बेटे को उन खातून से अलहदगी इख्तियार करने का पैगाम देकर चले गए। आप अलैहिस्सलाम ने वालिद की नसीहत पर अमल किया। फिर कबीले के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की शादी कबीला जरहम की खातून सैयदा बिन्नत मजाज से कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर आए तो इस बार भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद न थे, लेकिन उनकी बीवी की सादतमंदी, शुक्रगुजारी और फर्माबरदारी की बिना पर उनसे बहुत खुश हुए। निकाह बरकरार रखने का पैगाम देकर वापस हुए। दोस्तों, अब बात करते हैं खाना काबा की तामीर में आप अलैहिस्सलाम के हिस्से की। याद रहे कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के दौरान अपने वालिद के शाना बशाना काम किया। आप अलैहिस्सलाम पत्थर और गारा वालिद को देते जाते और वो उन्हें दीवार में चुनते रहते। रिवायत में है कि खाना काबा की दीवारों में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ उसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 5 पहाड़ों से जमा किया था, जिनके नाम किताबों में कुछ इस तरह हैं: तूरे हिरा, तूरे ज़ैता, तूरे लबनान, तूरे सीना और तूरे जूदी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की निशानदही पर जबल अबू कैस से हजर अस्वद लेकर आए, जो जन्नत का याकूत है। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 127 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। दोस्तों, याद रहे कि खाना काबा का पहला मतवल्ली होने की सादत भी आप अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई। जैसा कि तामीर मुकम्मल होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की सफाई, इमामत और आने वाले ज़ायरीन की खिदमत समेत तमाम काम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सपुर्द फरमाए और उनको नसीहत व हिदायत देते हुए बैतुल्लाह शरीफ का मतवल्ली मुकर्रर फरमाया। फिर आप अलैहिस्सलाम खुद वापस मुल्क शाम चले गए। कहते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आप अलैहिस्सलाम के बेटे नाबत बिन इस्माइल काबे के मतवल्ली बने। दोस्तों, अब बात करते हैं आप अलैहिस्सलाम की नबूवत के दायरे की। याद रहे कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हिजाज़ मुक़द्दस और उसके आसपास की तमाम आबादियों, नीज़ कौम जरहम, कौम अमालीक और अहले यमन की तरफ नबी बनाकर भेजा। और आप अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला हैं। आपको बताते चलें कि कुरान मजीद में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 3 औसाफ नहायत सराहत के साथ बयान किए गए हैं। नंबर 1, तामीर काबा के दौरान अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शाना बशाना शरीक रहे। नंबर 2, आप अलैहिस्सलाम वादे के बड़े पक्के और सच्चे थे। नंबर 3, आप अलैहिस्सलाम लोगों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते रहते थे ताकि वो अल्लाह के अजाब से बच जाएं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह मरियम की आयत नंबर 54 और 55 में फरमाया, ऐ नबी, किताब में इस्माइल का भी जिक्र कीजिए, बेशक वो वादे के सच्चे
اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ یعنی برگزیدہ تھے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری اہلیہ سیدہ بنت مزاز سے آپ علیہ السلام کے 12 لڑکے ہوئے۔ سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کی۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے نام یوں ذکر کیے ہیں: نابت، قیدار، ادبیل، میشا، مسمہ، ماش، دوما، عود، وطور، نبش، طیمہ اور قیدمہ۔ اہل کتاب نے اسی طرح یہ نام اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حجاز مقدس، مکہ مدینہ کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں یعنی قیدار اور نابت کی اولاد میں سے ہیں۔ دوستو، مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا اور مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ اور امی رحمہ اللہ علیہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہ اس وقت 14 سال کی عمر کے تھے۔ عربی کے علاوہ آپ کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کی۔ روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں مزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 12 مقامات پر آیا ہے، اور آپ علیہ السلام شمار اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے۔ تو یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 100 برس اور آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی جب ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مقیم تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی نازل کرے جو حد سے گزر چکی تھی، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم حضرت لوط علیہ السلام والی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام بوڑھی تھیں، فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا: ہم نے اس کو یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا: اے ہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں یعنی فرشتوں نے کہا: کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی عذرائے تعجب فرشتوں سے فرمایا: جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم آپ علیہ السلام کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ علیہ السلام مایوس نہ ہوں۔ غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائی، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔
दोस्तों आपको बताते चलें कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर खाना काबा तामीर किया। दोस्तों ये था तज़किरा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत का। अब बात करते हैं हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नबूवत की। याद रहे कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के नबी होने की गवाही खुद कुरान मजीद में मौजूद है। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह साफ़ात की आयत नंबर 112 और 113 में इरशाद फरमाया, और हमने उनको इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाजिल की थी, और उन दोनों की औलाद में साले लोग भी हैं और अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले यानी गुनाहगार भी। याद रहे कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसहाक कहलाई। बाद अज़ां बनी इसराइल में जितने भी नबी पैदा हुए सब के सब आप अलैहिस्सलाम ही की नस्ल से थे। चुनाचे कुरान पाक की सूरह अनकबूत की आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने उन्हें इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम बख्शे और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब मुकर्रर कर दी, और उनको दुनिया में भी उनका सिला इनायत किया, और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। दोस्तों जहाँ तक बात है हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी की, तो रिवायात के मुताबिक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई नाहूर की पोती रफ़क़ा से हुई। शादी के वक्त हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल थी। उन्हें औलाद की बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना थी, जिसके लिए वो बारगाह इलाही में दुआएं किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हुईं और शादी के 20 बरस बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को 2 जुड़वां बेटे अता फरमाए। पहले का नाम महीसू रखा गया, जिसे अहले अरब महीस के नाम से पुकारते हैं। उनकी औलाद रूमी कहलाई। दूसरे का नाम याकूब रखा गया, जिनका लक़ब इसराइल था, और उनकी नस्ल बनी इसराइल कहलाई। दोस्तों मौरख़ीन तहरीर करते हैं कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे महीस से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, जबकि उनकी अहलिया रफ़क़ा अपने छोटे बेटे याकूब को ज़्यादा चाहती थी। आखिरी उम्र में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बीनाई ख़त्म हो गई थी और आप अलैहिस्सलाम नाबीना हो गए थे। दोनों बेटे सादतमंद थे और बाप की बेहद खिदमत किया करते थे। बड़ा बेटा महीस शिकार का शौकीन था और अमूमन शिकार का गोश्त लाकर वालिद को खिलाया करता था, जिसके बदले उसे खूब दुआएं मिलती। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का शिकार का गोश्त खाने को दिल चाहा, तो उन्होंने महीस से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो वालिद के लिए शिकार की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उधर वालिदा ने जब ये सुना तो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा क्या ही अच्छा हो कि तुम महीस के आने से पहले बकरी ज़िबा करके खाना वालिद को पेश कर दो, इस तरह तुम्हें दुआएं मिल जाएंगी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालिदा की हिदायत पर अमल किया और जल्दी से बकरी का गोश्त भूनकर वालिद की खिदमत में पेश कर दिया। नाबीना वालिद ने खाना तनावुल फरमाया और दुआएं दी कि अल्लाह ताला तुम्हारे मर्तबे को बुलंद फरमाए और तुम्हारी नस्ल में अनबिया और बादशाह पैदा फरमाए, तुम्हें कुशादा रिज़्क और औलादे कसीर अता फरमाए। कुछ देर बाद बड़े साहबजादे शिकार का गोश्त लेकर खिदमत में हाजिर हुए और तनावुल फरमाने की दरख्वास्त की, जिस पर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो गोया हुए, ऐ बेटे ये क्या है? महीस ने कहा, ये वो शिकार का गोश्त है जिसकी आप अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाइश की थी। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने मजीद हैरान होकर फरमाया, वो तो तुम कुछ देर पहले मुझे खिला चुके हो। अब महीस के हैरान होने की बारी थी। बोले, अब्बा जान मैं तो अभी शिकार का गोश्त लेकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इससे पहले तो मैं नहीं आया। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम लाए होंगे। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने महीस के लाए हुए खाने को भी तनावुल फरमाया और उसे दुआ दी कि तुम्हारी नस्ल सरसब्ज़ो शादाब ज़मीन पर खूब फले और फूले, उनके फलों और रिज़्क में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। दोस्तों कहते हैं कि महीस को अपने भाई याकूब अलैहिस्सलाम का सबकत ले जाना और पहले दुआएं ले लेना सख्त नागवार गुजरा और वो याकूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बनकर उनकी जान के दरपे हो गए। वालिदा ने जब महीस के गमो गुस्से को देखा तो उन्हें खौफ महसूस हुआ
और उन्होंने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम फौरी तौर पर शाम छोड़कर अपने मामू के पास हरान चले जाओ, मुझे डर है कि महीस तुम्हें कत्ल न कर दे। जब भाई का गुस्सा खत्म होगा तो मैं तुम्हें वापस बुलवा लूंगी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी मामलात की नज़ाकत का एहसास था, चुनाचे उन्होंने इस फैसले की हमायत करते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी चले जाने का मशवरा दिया। यूं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद और वालिदा से दुआएं लेकर मुल्क शाम से हिजरत कर गए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस गलत फहमी की जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के हवाले से तौरात में तहरीफ के जरिए पैदा की गई है। कहते हैं बनी इसराइल ने अल्लाह की किताब तौरात में तहरीफ करते हुए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह करार दिया है। तौरात में यूं था, अल्लाह ताला ने अपने इकलौते बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया। इसराइलियों ने उसमें तहरीफ करके यूं कर दिया, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने पहले बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया। यहाँ लफ्ज़ इसहाक उनकी तरफ से तौरात में इजाफा है और ये सरासर झूठ, बहतान और गुमराही है, जिसकी वजह बनी इसराइल का अहले अरब से हसद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस वक्त ज़बी का हुक्म दिया उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही इकलौते बेटे थे। बनी इसराइल अहले अरब से इसलिए हसद करते हैं कि अहले अरब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और उनमें सबसे अफजल अजीमुल मर्तबत अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। बनी इसराइल की शदीद ख्वाहिश है कि वो अजीम और जलीलुल कदर शर्फ व मर्तबा जो मुसलमानों को मिला है उसे गलत करार देकर खुद से मंसूब कर लें, और अपने इसी मजमूम और झूठे मंसूबे की खातिर उन्होंने अल्लाह की किताब तौरात में भी तब्दीली कर डाली। तफसीर इब्ने कसीर में वाक़या बयान किया गया है कि एक यहूदी आलिम हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह अलैह के ज़माने में मुसलमान हुआ तो उन्होंने उनसे पूछा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे को ज़िबह करने का हुक्म हुआ था? उसने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे। और यहूदी भी इस बात को खूब जानते हैं, लेकिन अरबों से हसद की वजह से वो कहते हैं कि ज़िबह करने का हुक्म इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में था, ना कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों, याद रहे कि यहूद व नसारा के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि वो कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। जैसा कि सूरह माइदा की आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम यहूद व नसारा को दोस्त न बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे वो बेशक उन्हीं में से है। अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। इन आयात की शान नज़ूल के बारे में बयान किया जाता है कि हज़रत इबादा बिन सामत अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबी दोनों ही अहद जहालियत से यहूद के हलीफ चले आ रहे थे। जब बदर में मुसलमानों को फतह हासिल हुई तो अब्दुल्ला बिन उबी ने भी इस्लाम का इजहार किया। उधर बनु कैंका के यहूदियों ने थोड़े ही दिनों बाद फितना बर्पा किया और वो कस लिए गए, जिस पर हज़रत इबादा ने तो अपने यहूदी हलीफों से ऐलान बरात कर दिया, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबी ने उसके बरक्स यहूदियों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिस पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 120 नाजिल फरमाई। दोस्तों, एक दूसरी जगह इरशाद है कि यहूदी और नसारा तुम में से हरगिज़ राजी ना होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर ना चलने लगो। दोस्तों, यहाँ मुसलमानों के लिए एक लम्हा फिक्रिया ये है, और मुसलमानों को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज हम न सिर्फ उन्हें अपना दोस्त, हमदर्द और खैरखा समझते हैं, बल्कि उन्हें राज़ी करने के लिए उनके रहन सहन, खाने पीने, उठने बैठने, लिबास व इक़दार को अपनाने बाइसे इज़्ज़त व इफ्तिखार समझते हैं। अब तो हालत ये है कि नकाली अग़यार ने हमें कहीं का ना छोड़ा। दोस्तों, हमें इज्तमाई और इनफरादी तौर पर यह सोचने की ज़रूरत है कि जिन कौमों को कुरान पाक बताता है कि वो तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती, आज हम उन्हीं कौमों के पीछे चल रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हम बात कर रहे थे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की, तो याद रहे कि अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपनी किताब मुक़द्दस कुरान पाक में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र 16 मरतबा फरमाया, और कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के नाम के साथ तज़किरा मिलता है। मसलन सूरह अनबिया की आयत 72 में यूं है, और हमने उन्हें अता फरमाया इसहाक और याकूब जैसा पोता। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 112 में है, और हमने बशारत दी इसहाक की कि वो नबी होगा। और सूरह इनाम की आयत नंबर 84 में यूं इरशाद हुआ,
اور ہم نے اس یعنی ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مرحمت فرمائے اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس۔ میں نے عرض کیا دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی؟ فرمایا 40 سال۔ اور اہل کعب کا کہنا ہے کہ بیت المقدس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی۔ واضح ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبۃ اللہ کے 40 سال کے بعد پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور بعد میں اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل فرمائی۔ دوستو، ثابت ہوا کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے اور وہی قبلہ اول ہے۔ قرآن میں بھی اس بارے میں یوں ارشاد ہوا، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ مکے میں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ دوستو، حضرات انبیاء علیہ السلام کے حالات اور واقعات پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان حضرات نے اللہ کے پیغام یعنی دین کو پہنچانے میں کس قدر ہمت و استقلال، جرأت و بہادری اور اخلاق کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اور اس راہ میں ہر قسم کی قربانی بھی دی، اپنی جان، مال، اولاد اور ہر محاذ پر ڈٹ کر کھڑے رہے، کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہ دین انتہائی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس کی حفاظت اور نشر و اشاعت اب ہماری ذمہ داری ہے، اور قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ بھی اس غرض سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں تمام انبیاء اور ان کی زندگیوں اور سیرت کے بارے میں علم ہو۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ پائیں۔ دوستو، آخر میں تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کا۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض کتب میں 160 برس تحریر ہے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے مہیز اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس موجود تھے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ بعض محققین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے کا تعین 23 صدی قبل مسیح کیا ہے، واللہ اعلم۔ دوستو، ہماری گفتگو میں اکثر اوقات بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بنی اسرائیل کون تھے اور کس کی اولاد تھے؟ تو دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل کوئی اور نہیں بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوں انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک سلسلے میں آپ علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کے دادا اور والد نبی ہیں، تو خود بھی اس منصب پر فائز ہوئے اور صاحبزادے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ دی تھی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ اور اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت دی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل دو الفاظ اسرا اور ایل کا مرکب ہے۔ اسرا عبد کو کہتے ہیں اور ایل کے معنی اللہ کے ہیں، یوں اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ ہوا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر آپ علیہ السلام ہی کی نسل میں سے ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جوانی میں ہی ملک شام کی ہجرت فرمائی، اور اس ہجرت کی جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ روایات میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔ کہتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو جڑواں بیٹے مہیز اور یعقوب تھے۔ آپ علیہ السلام کو بڑے بیٹے سے قدرے زیادہ محبت تھی، جبکہ اہلیہ یعقوب کو زیادہ چاہتی تھی۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے بڑے بیٹے سے شکار کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مہیز والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلا گیا،
लेकिन इसी असना में वालिदा ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि बकरी ज़िबा करके वालिद को खाना पेश कर दो और उनसे दुआएं ले लो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालिदा के मशवरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भूनकर वालिद की खिदमत में लेकर गया और उसे हकीकत का इल्म हुआ तो वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। वालिदा ने जब ये देखा तो उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी तौर पर अपने मामू के पास इराक के शहर हरान जाने की हिदायत की। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी महीस की नाराज़ी का इल्म था, लिहाजा उन्होंने भी इस मशवरे की तायीद की और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उस रोज़ रात के पहले पहर मामू के पास जाने के लिए निकल खड़े हुए और यूं आपके मुल्क शाम की जानिब हिजरत हो गई। दोस्तों, रिवायात में आप अलैहिस्सलाम के इस सफ़र के दौरान एक ख्वाब का जिक्र मिलता है। कहते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उस रात और दूसरे दिन चलते रहे और फिर रात के किसी पहर एक गांव के बाहर जंगल में एक पत्थर को तकिए की जगह सर के नीचे रखकर सो गए। वो ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से ज़मीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है जिससे फरिश्ते ऊपर चढ़ते और नीचे उतर रहे हैं। इसी दौरान अल्लाह ताला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मुखातिब होते हैं कि मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो इंतहाई खुश थे। आप अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी कि अगर वो अपने वालिदैन की तरफ सलामती के साथ लौट गए तो उस जगह जहां ख्वाब नजर आया था अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नीज़ ये मन्नत भी मानी कि जो कुछ अल्लाह ताला उन्हें देगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को तेल लगाया जिस पर सर रखकर सोए थे ताकि वापसी में उसके जरिए जगह की निशानदही हो सके। दोस्तों, आखिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सफर के बाद हरान में अपने मामू के पास पहुंच गए। मामू भांजे को देखकर बेहद खुश हुए और उनकी खूब खातर मदारत की। मामू जिनका नाम लाबान था, उनकी 2 जवान बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहील था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से छोटी बेटी राहील का रिश्ता मांगा तो मामू ने इस शर्त के साथ हाँ कर दी कि वो 6 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे। जब मुद्दत गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके दावत की और शादी कर दी। रात को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर इंकशाफ हुआ कि शादी तो राहील की बजाय बड़ी बहन लिया से हुई है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सुबह मामू से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो राहील से निकाह का पैगाम दिया था। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते छोटी से निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें छोटी पसंद है तो मैं उससे भी तुम्हारा निकाह कर दूंगा, मगर तुम्हें मजीद 7 साल तक बकरियां चरानी होंगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल तक बकरियां चराईं, जिसके बाद उनका निकाह छोटी बहन से भी कर दिया गया। वाज़ेह रहे उस वक्त की शरीयत में 2 बहनों का एक ही वक्त में एक मर्द से निकाह हो सकता था। मौरखीन तहरीर करते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं जिनसे अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को औलाद कसीर से नवाजा। आप अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 1 बेटी हुई। बेटों की शादियां हुई और फिर उनकी औलाद फैलते फैलते 12 कबीलों की शक्ल इख्तियार कर गई। छोटी बीवी राहील से 2 बेटे पैदा हुए, एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दूसरे बिन्यामीन। दोस्तों, अब तस्करा करते हैं आप अलैहिस्सलाम की मुल्क शाम वापसी का। कहते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 20 बरस तक मामू के घर क़याम फरमाया। फिर उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से वापस अर्ज़ क़नान जाने का हुक्म मिला तो उन्होंने अपने अहलो अयाल के साथ हरान से वापस जाने की तैयारियां शुरू कर दी। बेटियों और उनके बच्चों से जुदाई के सबब मामू उदास और गमगीन हो गए। उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो हुक्म इलाही के पाबंद थे। बिलाखिर मामू ने भेड़ बकरियों के बड़े रेवड़ और ज़्यादा राह साथ करके सबको रुखसत किया। यूं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल माल मवेशियों के साथ सफ़र करते हुए उस मकाम पर पहुंच गए जहां उनके बड़े भाई महीस रहते थे। महीस ने जब अपने इलाके में एक अजनबी काफिले को देखा तो बड़े मुताज्जब और मुतजस्सिस हुए। उन्होंने अपने लोगों को काफिले की जानिब रवाना किया ताकि हकीकत हाल का इल्म हो सके। लोगों ने वापस आकर बताया कि उस काफिले का सरबरा याकूब अलैहिस्सलाम नामी कोई शख्स है और ये लोग हरान से नकल मकानी करके किनान जा रहे हैं। कहते हैं कि महीस ने जब ये सुना तो उन्हें 20 बरस पुराना वाकया याद आ गया और वो समझ गए कि ये तो छोटे भाई याकूब हैं। फिर महीस ने अपने कबीले के 400 लोगों को साथ लिया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जानिब चल पड़े।
जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बड़े भाई के आने का इल्म हुआ तो खौफजदा हो गए कि जिस भाई के डर से वो 20 बरस वालिदैन से दूर रहे, आज उन्हीं से सामना होने जा रहा है। रिवायात में आता है कि इस मौके पर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते भेजे, जिन्होंने कहा, आप अलैहिस्सलाम परेशान ना हो, अल्लाह आपके साथ है, अपने भाई के इस्तकबाल की तैयारी करें। इस पैगाम से उन्हें बड़ा हौसला मिला। उन्होंने भाई को तोहफे में देने के लिए अपने रेवड़ में से खूबसूरत भेड़ बकरियां साथ लीं और कुछ दूर जाकर भाई का इस्तकबाल किया। 20 साल की तवील जुदाई ने महीस के दिल से रंजिश और नफरत खत्म कर दी थी। छोटे भाई की मोहब्बत ने जोश मारा और आगे बढ़कर गले लगा लिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को बोसा दिया और देर तक माजी की यादों में खोए रहे। दोस्तों कहते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ दिन बड़े भाई की मेजबानी में गुजारे, फिर उनसे इजाजत चाही। महीस ने बहुत से तोहफे तहाइफ देकर इज्जत व एहतराम के साथ छोटे भाई को रुखसत किया। याकूब अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह याद था कि 20 साल पहले जब वो अपने मामू के पास जा रहे थे तो उन्होंने मन्नत मानी थी कि अगर वो अपने वालिदैन के पास सलामती के साथ लौट गए तो जिस जगह ख्वाब देखा था वहां अल्लाह का घर बनाएंगे। लिहाजा वो 20 साल पुराने रास्तों को याद करते हुए यरूशलेम के करीब उस बस्ती तक पहुंच गए जिसके बाहर उन्होंने क़याम फरमाया था। बस्ती के बाहर खैमे नस्ब कर दिए गए और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के साथ उस पत्थर की तलाश शुरू कर दी जिस पर उन्होंने तेल लगाया था। चूंकि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी, सो जल्द ही वो उस पत्थर को ढूंढने में कामयाब हो गए। जिस जगह वो पत्थर नस्ब था वो बस्ती के एक शख्स शकीम बिन जमूर की मलकियत थी। आप अलैहिस्सलाम ने 100 भेड़ों के बदले उससे ये जगह खरीदी और फिर अपने बेटों के साथ मिलकर वहां एक इबादत गाह तामीर की। यही जगह आज बैतुल मुक़द्दस कहलाती है। दोस्तों कहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस में क़याम के दौरान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत राहील अलैहिस्सलाम के यहाँ दूसरे बेटे बिन्यामीन की पैदाइश हुई, लेकिन दौरान ज़चगी वो इंतकाल कर गईं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैतुल लहम में सुपुर्द खाक किया और कब्र के सरहाने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया। कहते हैं आज भी हज़रत राहील अलैहिस्सलाम की कब्र और वो पत्थर मौजूद है। वल्लाहु आलम। दोस्तों कहते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी हज़रत राहील अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी, लिहाजा उनके इंतकाल से उन्हें सख्त सदमा पहुंचा और वो बैतुल मुक़द्दस की सकूनत तर्क करके अपने वालिद के पास जबरोन चले गए। ये वही जगह है जहां आप अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सकूनत पजीर थे। इस दौरान बड़े भाई महीस भी वहां पहुंच चुके थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों की मौजूदगी में 180 साल की उम्र में वफात पाई। दोस्तों याद रहे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को छोटी बीवी से होने वाले 2 बेटों यूसुफ और बिन्यामीन से बेहद मोहब्बत थी और उन्हें हमेशा अपने साथ रखा करते थे। सौतेले भाइयों को ये बात बहुत बुरी लगती थी और वो उन दोनों भाइयों को रंजो तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका हाथ से न जाने देते। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि बड़े 10 भाई उन दोनों से हसद करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा रंजो गम में गुजारा। अभी नौजवान ही थे कि बड़े भाई के खौफ से वालिदैन को छोड़ना पड़ा और 20 बरस दियारे गैर में गुजारे। बुढ़ापे में बड़ी बीवी से होने वाले 10 बेटों के हाथों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी जाने वाली तकालीफ और तवील जुदाई ने उन्हें शदीद अजियत पहुंचाई, जिसका तफसीली तज़किरा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के सबब 40 साल तक उन्हें याद करके रोते रहे, यहाँ तक कि रोते रोते आंखों की बीनाई ज़ाय हो गई। आखिर 40 साल बाद अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे से इस हैसियत से मिलाया कि वो वालई मिस्र थे। दोनों बाप बेटा तवील जुदाई के बाद मिले तो लिपट कर देर तक रोते रहे और इस मुलाकात के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में 24 साल तक मुकीम रहे। रिवायात में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने सब बेटों को जमा किया और उनसे पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सब ने यक जुबान होकर जवाब दिया, ऐ अब्बा जान, हम सब उस रब की इबादत करेंगे जो आप अलैहिस्सलाम का और आप अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का माबूद है। जैसा कि कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 133 में फरमाया, भला जिस वक्त याकूब वफात पाने लगे तो तुम उस वक्त मौजूद थे
जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कहा कि आप अलैहिस्सलाम के माबूद और आपके बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे जो माबूद यकता है, और हम उसके फरमाबरदार रहेंगे। और दोस्तों, इसी सूरत की आयत नंबर 132 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस बात की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को कि ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने यही दीन तुम्हारे लिए मुंतखब फरमाया है, लिहाजा तुम्हें मौत आए तो इसी हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के विसालो तदफीन की। तफसीर कर्तबी में मज़कूर है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र में 24 साल रहने के बाद वफ़ात पाई, और वफ़ात से पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि मेरी मैयत मेरे वतन भेजकर वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया जाए। सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत को लकड़ी के ताबूत में रखकर बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल किया गया। इसी वजह से आम यहूद में यह रस्म चल निकली कि वो अपने मुर्दों को दूर दूर से बैतुल मुक़द्दस ले जाकर दफन करते हैं। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक वफ़ात के वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 147 साल थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम माए अपनी औलाद जब मिस्र में दाखिल हुए तो उनकी तादाद 93 नफूस पर मुश्तमिल थी, और जब उन्हीं से फैलने वाले अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। दोस्तों, इस रवायत से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की औलाद में किस कदर बरकत अता फरमाई। आपको बताते चलें कि कुरान मजीद की 16 आयात में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का उनके नाम याकूब के साथ जिक्र फरमाया गया है, जो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सूरतों में हुआ है। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वालिदा राहील हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। यूँ तो अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बतन से 2 बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन ही थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रिवायत में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी राहेल ने भी उनके लिए खसूसी वसीयत की थी। अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सौतेले भाइयों से छोटे भी। फिर शदीद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब यह भी था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूरे नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान मजीद की 111 आयात पर मुश्तमिल पूरी एक सूरत सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है। इस सूरत में बयान करदा वाक़े को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया है। दोस्तों, असल में इस सबक आमूज़ वाक़े में हसद व अनाद का अंजाम, नफ्स अमारा की शोरशें, इबरतें, हिकमतें, मुआज़ो नसाए, इंसानी अवारिज़ व हवादिस, बशरी लग़ज़िशें, सब्र व इस्तकामत और रज़ा व तस्लीम के साथ अल्लाह ताला के अदल व इंसाफ और रहम व करम की करिश्मा साजियाँ जिस दिलचस्प और ख़ूबसूरत अंदाज में पेश की गई हैं, वो रहती दुनिया तक के लिए इंसानियत के लिए मशाले राह है। याद रहे कि कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 मरतबा आया है, जिनमें से 24 बार सूरह यूसुफ में, जबकि सूरह इनाम और सूरह गाफिर में एक एक बार आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सूरह यूसुफ की शान नज़ूल की। रिवायात में आता है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मदीना तैयबा पहुंची, तो वहाँ के यहूदियों ने अपने चंद आदमी इस काम के लिए मक्का मुअज़्ज़मा भेजे कि वो जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश करें। उन्होंने मुबहम अंदाज में सवाल किया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं तो ज़रा ये बतलाइए कि वो कौन से पैगंबर थे जिनका एक बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया और बाप उनके गम में रोते रोते नाबीना हो गए। दरअसल ये सवाल यहूदियों ने इसलिए मुंतखब किया था कि उसकी कोई आम शोहरत थी और न मक्के में कोई इससे वाकिफ था, क्योंकि उस वक्त मक्के में अहले किताब में से कोई न था जिससे बाहवाला तौरात व अंजील इस किस्से का कोई जुज़ मालूम हो सकता। उनके सवाल पर पूरी सूरह यूसुफ नाजिल हुई
जिसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या मज़कूर है, और इतनी तफसील के साथ मज़कूर है कि तौरात और इंजील में भी इतनी तफसील नहीं। इसलिए इसका बयान करना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला मोजज़ा था। कहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सने बलौगत को भी ना पहुंचे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा, जिसका अपने वालिद से यूं जिक्र किया, ऐ अब्बा जान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चांद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फाइज होंगे। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई उनकी अजमत का अंदाज़ा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। चुनाचे उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करे। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। दोस्तों, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सौतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सौतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़े ने जलती पर तेल का काम किया। उन्हें यह किसी तौर गवारा न था कि उनका सौतेला छोटा भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल तो ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डाल आओ ताकि कोई आता जाता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुएं में डालने की तजवीज़ बड़े सौतेले भाई यहूदा ने दी थी। अगले दिन 10 भाई वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि ऐ अब्बा जान, आखिर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते? हम तो उनके खैर ख्वाह हैं। कल आप अलैहिस्सलाम उसे ज़रूर हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब खाए पिए और खेले, उसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अमर मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, और ये भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने जवाब दिया, हम जैसी ताकतवर जमात की मौजूदगी में भी अगर उन्हें भेड़िया खा जाए तो हम बिल्कुल निकम्मे ही हुए। अगली सुबह रवानगी से कबल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर उन 10 बेटों को यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत की याद दहानी करवाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम काफ़ी दूर तक उनके साथ गए। जब तक वालिद साथ रहे वो भाई को गोद में उठाए रहे, लेकिन जैसे ही वो नज़रों से दूर हुए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गोद से नीचे फेंक कर मार पीट शुरू कर दी। उन सब के दिल पत्थर हो चुके थे। ऐसे में एक बार फिर बड़े भाई यहूदा के दिल में रहम आया। उसने कहा कि इस तरह इस बच्चे को ज़ाय ना करो, यहाँ करीब ही एक कुआं है, उसमें डाल दो। अगर किसी सांप वगैरह ने डस लिया तो ये मर जाएगा, अगर ये जिंदा रहा तो शायद कोई भूला बिसरा काफिला यहाँ आ जाए और इसे अपने साथ ले जाए। इस तरह तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। यहूदा की बात से सबने इत्तफाक किया, जिसे कुरान पाक ने इस तरह बयान किया है। फिर जब वो उसको लेकर चले और सब ने मिलकर ठान लिया कि इसे गैर आबाद गहरे कुएं की तह में फेंक दे, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि यकीनन एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम इनको इनके इस सलूक से आगाह करोगे और वो तुझे ना पहचानेंगे। रिवायात में आता है कि उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी। इमाम कर्तबी रहमहुल्लाह का फरमान भी यही है कि जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया वो नाबालिग बच्चे थे। ताहम तफसीर इब्ने कसीर में 17 साल, जबकि कुछ मुफस्सिरीन ने उम्र 12 साल भी तहरीर की है। वल्लाहु आलम। दोस्तों, इमाम कर्तबी रहमहुल्लाह और दीगर मुफस्सिरीन ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का वाक़या यूं बयान किया है कि जब वो उन्हें डालने लगे तो वो कुएं की मुंडेर से चिमट गए। भाइयों ने उनके हाथ बांधे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से रहम की दरख्वास्त की, मगर जवाब मिला, जो 11 सितारे तुझे सजदा करते हैं उनको बुला, वो तेरी मदद करेंगे। फिर उन्हें एक डोल में रखकर कुएं में लटका दिया। जब निसफ तक पहुंचे तो डोल की रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। पानी में गिरने की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं लगी। उन्हें करीब ही एक पत्थर की चट्टान नजर आई और वो उस पर बैठ गए। बाज़ रिवायात में है कि अल्लाह ताला ने
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस चट्टान पर बैठा दिया। आप अलैहिस्सलाम 3 रोज तक उस कुएं में रहे। भाई यहूदा दूसरे भाइयों से छुपकर रोजाना उनके लिए खाना पानी लाता और डोल के जरिए उन तक पहुंचा देता। दोस्तों, कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्हें फिक्र हुई कि अब वालिद को क्या जवाब देंगे। चुनाचे उन्होंने एक बकरी ज़िबाह की और उसका खून हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगाकर ईशा के वक्त आहो बाका करते वालिद के पास पहुंचे और कहने लगे, अब्बा जान, हम सब तो दौड़ने में लग गए थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने सामान के पास बैठा दिया था। एक भेड़िया उन्हें खा गया और आप अलैहिस्सलाम हमारा क्यों यकीन करने लगे, अगरचे हम कितने ही सच्चे हों। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उन्होंने कमीज को खून में लथपथ तो कर दिया था, लेकिन वो ये भूल गए कि अगर भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाता तो कमीज कैसे सलामत रह जाती। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखकर अंदाजा कर लिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटो, ये कैसा हकीम और अक्लमंद भेड़िया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस तरह खाया कि कुर्ता कहीं से भी ना फटा और सही सालिम रहा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकत यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना कर लाए हो। बस मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो तुम बयान करते हो इसके बारे में अल्लाह ही से मदद मतलूब है। दोस्तों, तफसीर कर्तबी रहमहुल्लाह में है कि एक तजारती काफिला जो मुल्क शाम से मिस्र जा रहा था, रास्ता भूलकर उस गैर आबाद जंगल में पहुंच गया। काफिले के लोग पानी की तलाश में सरगर्दा थे कि एक शख्स मालिक बिन दबर उस कुएं तक पहुंच गया। उसने पानी लेने के लिए डोल डाला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल की रस्सी पकड़ ली। मालिक बिन दुबर ने डोल को भारी देखकर ऊपर खींचा, लेकिन जब उसने डोल के साथ एक 9 उम्र बच्चे को देखा तो खुशी से पुकार उठा, अरे बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के हवाले से आपको बताते चलें कि सही मुस्लिम में शब-ए मेराज की हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला तो देखा कि अल्लाह ताला ने पूरे आलम के हुस्न जमाल में से आधा उनको अता फरमाया है और बाकी आधा सारे जहान में तकसीम हुआ है। सुभान अल्लाह, इस हुस्न का तसव्वुर खुद ही कर लें कि वो कैसा होगा। दोस्तों, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सोतेला भाई रोजाना खाना लाया करता था। उस रोज जब वो कुएं पर आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना पाया तो भाइयों को बुला लाया। सब यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करते काफिले वालों के पास जा पहुंचे और उनसे कहा, तुम्हारे पास जो लड़का है वो हमारा गुलाम है, हमसे भाग आया है, अब ये हमारे लिए बेकार है, तुम चाहो तो इसे खरीद लो। काफिले वाले एक अजनबी जगह पर थे, सो उन 10 भाइयों के खौफ से उन्हें खरीदने पर आमादा हो गए। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 20 दिरहम में फरोख्त करके आपस में 2-2 दिरहम तकसीम कर लिए। रिवायात के मुताबिक भाई काफिला रवाना होने तक वहां रहे, कुछ दूर उनके साथ भी चले और उन लोगों से कहा कि इसे बांध कर रखें, ऐसा ना हो कि फिर भाग जाए। उन्हें डर था कि कहीं वो भागकर वालिद के पास न पहुंच जाएं। काफिले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में फरोख्त कर दिया। तफसीर कर्तबी में है कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर कीमतें लगाना शुरू की, यहाँ तक कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोने, वजन के बराबर मुश्क और वजन के बराबर रेशमी कपड़े में फरोख्त कर दिए गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाला शख्स अजीज मिस्र यानी वजीर ममलकत था, जो खजाना और अमूर सल्तनत पर हावी था। इब्ने इसहाक फरमाते हैं कि उसका नाम अतफीर बिन रोहेब और उसकी बीवी का नाम राहेल बिन्नत रमाबेल था। उन दिनों रेयान बिन वलीद मिस्र का बादशाह था, ताहम अक्सर मुफस्सिरीन ने अजीज मिस्र की बीवी का नाम जुलेखा लिखा है। दोस्तों, अब बात करते हैं जुलेखा का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरीफ्ता होने के बारे में। अजीज मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खुश खुश अपने घर ले आया और अपनी बीवी को नसीहत की कि इसे बहुत प्यार और मोहब्बत से रखो, जैसा कि कुरान पाक की सूरह यूसुफ की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने फरमाया, मिस्र वालों में से जिसने उसे यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा, इसे बहुत इज्जत और एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि हमें फायदा पहुंचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ के कदम जमा दिए। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ रह रहे थे।
अजीज़ मिस्र आप अलैहिस्सलाम की दयानत, शराफत, पाकीज़गी, सच्चाई और बुर्दबारी से बेहद मुतासिर था। लेकिन अभी अल्लाह ताला को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मज़ीद इम्तिहानात से गुजारना था। कुछ ही अरसा गुजरा था कि आप सने शबाब पर पहुंच गए। अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा आप अलैहिस्सलाम के हुस्न से बहुत मुतासिर थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी नीयत बदलने लगी और उसने आप अलैहिस्सलाम पर डोरे डालने शुरू कर दिए। जैसा कि कुरान पाक की सूरह यूसुफ की आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जिस औरत के घर में था वो उसे फिसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। उस यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो यानी तेरे मियाँ तो मेरा आका है जिसने मुझे इज्जत से रखा है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक जालिम नजात नहीं पाते। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि यह औरत शैतान के चुंगल में फंसकर दावते गुनाह पर मुसर है, तो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की जानिब भागे। जुलेखा पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। उनकी कमीज का पिछला दामन उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो सामने अजीज मिस्र खड़ा था। पीछे जुलेखा भी बाहर आ गई। उसने शौहर को दरवाजे पर खड़ा देखा तो मासूम बन गई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाते हुए गोया हुई, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और उसे कोई दर्दनाक सजा दी जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उस औरत ने इल्जाम उन्हीं पर लगा दिया है तो सूरत हाल वाज़े कर दी। बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। अजीज़ मिस्र के सामने एक तरफ बीवी थी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगा रही थी, तो दूसरी तरफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे कि जिनकी शराफत, पाकीज़गी, सदाकत और सच्चाई मुसल्लमा थी। वो सोच रहा था कि इनमें से कौन सच्चा है। इस बारे में कुरान पाक में इरशाद है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। जब उस यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा तो वो पीछे से फटा था। तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फरेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े होते हैं। फिर उसने कहा, यूसुफ इस बात का ख्याल ना कर और जुलेखा तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि तफसीर इब्ने कसीर और मारफुल कुरान में एक दूध पीते बच्चे का जिक्र है कि जिसे अल्लाह ताला ने गोयाई अता फरमाई और उसने अजीज़ मिस्र को यह हकीमाना मशवरा दिया जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई। दोस्तों, कहते हैं कि यह वाक़या दरबार खास से होता हुआ शहर की ख़वातीन तक में आम हो गया। उन्होंने जुलेखा को बदनाम और उसे लान तान करना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र कुरान करीम में यूं किया गया है, और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज़ की औरत अपने गुलाम को चाहती है, उसकी मोहब्बत में फरीफ्ता हो गई है, हम तो उसे सरीह गलती पर देखते हैं। रिवायात में आता है कि जुलेखा जब उन औरतों के तन से तंग आ गई तो उसने उन औरतों को अपने घर खाने पर मदऊ कर लिया। फिर जब सब खवातीन खाने की दावत पर आ गईं तो उसने उनमें से हर एक को फल तराशने के लिए एक एक छुरी दी और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके सामने चले आओ। उन औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखा तो ऐसी मदहोश हुई कि फल तराशने की बजाय अपने हाथ काट लिए और बेइख्तियार बोल उठी, सुबहान अल्लाह, ये इंसान हरगिज नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत बुजुर्ग फरिश्ता है। जब जुलेखा ने देखा कि ये औरतें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जलवाए हुस्न से मबहूत व मदहोश हो गई हैं, तो उसने कहा, यही वो गुलाम है जिसके बारे में तुम मुझ पर लानत मलामत कर रही थी। मैंने हर चंद इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा, लेकिन इसने अपने आप को रोक लिया और जो कुछ मैं कह रही हूं, अगर वो ये काम ना करेगा तो कैद कर दिया जाएगा और रुसवा होगा। दोस्तों, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस वाक़े के बाद वो औरतें भी जुलेखा की हमनवा होकर उसकी ताईद व हिमायत करने लगी, जिसकी बिना पर जुलेखा मजीद निडर हो गई। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब से इल्तजा की, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती है उसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तू मुझसे उनके फरेब को ना हटाएगा तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में दाखिल हो जाऊंगा। दोस्तों, कहते हैं कि जुलेखा के दाव पेच नाकाम हो गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डालने का तहैया कर लिया। उसने अपने शौहर को मजबूर किया कि उसकी जिस कदर रुसवाई और बदनामी हो चुकी है उसके तोड़ के लिए यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया जाए, ताकि लोगों को मालूम हो कि जुलेखा बेकसूर है।
حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالہ زندان کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا، تو دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فراہم کر دیے۔ آپ علیہ السلام قیدیوں کی خبر گیری کرتے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آتے، چنانچہ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا فرما رکھا تھا، اور آپ علیہ السلام قیدیوں کو خوابوں کی تعبیریں بتایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں محل کے 2 خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کر کے قید خانے لائے گئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو مشروبات پلانے والا اور دوسرا باورچی تھا۔ ایک رات ان دونوں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا گیا۔ ایک نے خواب میں خود کو شراب نچوڑتے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہے، جس پر پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں اشخاص میں سے جس کی نسبت خیال کیا کہ وہ رہائی پائے گا، اس سے کہا، اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، اور آپ علیہ السلام کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 7 سال جیل میں رہے، پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندوبست فرما دیا۔ ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے۔ قرآن پاک میں اسے یوں بیان کیا گیا ہے، اور بادشاہ نے کہا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک۔ اے دربار والو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔ انہوں نے کہا، یہ خیالی خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس وقت دربار میں وہ شاہی ساقی بھی موجود تھا۔ اسے جیل میں قید حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اگر مجھے جیل خانے جانے کی اجازت عنایت فرما دیں تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو کہنے لگا، اے یوسف، آپ بڑے سچے ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 ہی خشک، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں۔ عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لوگ 7 سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے، تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی خوشوں ہی میں رہنے دینا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب میਂہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ دوستو، یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بیان فرمائی، بلکہ اناج کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہمدردانہ مشورہ بھی دے دیا۔ شاہی ساقی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے۔ قاصد فوری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں چلنے کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جانا پسند نہ فرمایا اور قاصد سے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا، اے عورتوں، کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ بولی، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہی ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جائے، جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے، اور جب ان کی حقیقت واضح ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا
तो बादशाह ने बड़ा पुरतपाक खैर मकदम किया और आप अलैहिस्सलाम से ख्वाब की तमाम तफसीलात और उनका हल दरियाफ्त किया। बादशाह आप अलैहिस्सलाम की फ़हम व फरासत और फतानत व जहानत से बेहद मुतासिर हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे उस मुल्क के ख़जानों पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत कर सकता हूँ और इस काम से वाकिफ़ भी हूँ। बादशाह मिस्र एक जहां दीदा तजर्बाकार और चेहरा शनास शख्स था। उसने आप अलैहिस्सलाम को खजाने समेत अमूर ममलकत में मुख्तार कुल बना दिया। दोस्तों, कहते हैं कि शाह मिस्र के ख्वाब के मुताबिक शुरुआत के 7 साल खुशहाली के थे। आप अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करते हुए 3 अहम काम किए। नंबर 1, अनाज की पैदावार में बड़े पैमाने पर इजाफा, बंजर ज़मीनों पर काश्त का खसूसी इंतज़ाम। नंबर 2, अनाज के इस्तेमाल में एहतियात और कफ़ायत शुआरी। नंबर 3, अनाज की ज़्यादा से ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी। कहते हैं कि खुशहाली के दिनों में आप अलैहिस्सलाम ने एक वक्त खाने का हुक्म फरमाया और ख़ुद भी इस पर सख्ती से अमल पैरा हुए। 7 बरस बाद कहत के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने आवाम को ताकीद कर दी थी कि जिस कदर मुमकिन हो अपने घरों में गल्ला जमा कर लें। 1 बरस बाद आप अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवा दिया कि अनाज की तकसीम सिर्फ दरबार शाही ही से होगी। लिहाजा लोग अनाज के हसूल के लिए वहां का रुख करने लगे, जहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगरानी में अनाज तकसीम किया जाता था। आप अलैहिस्सलाम ने गल्ले की फरोख्त का एक ख़ास पैमाना बनाया था। किसी को भी एक ऊँट के बोझ से ज़्यादा गल्ला नहीं मिलता था। कहत ने मिस्र के अलावा शाम और फ़लस्तीन समेत पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया था। इसके साथ ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फयाजी